कही थी हमने जो बातें, वो अब भी अनकही सी है। कही थी हमने जो बातें, वो अब भी अनकही क्या गाऊं, क्यों गाऊं, कैसे गाऊं? अरे वाह! क्या गाऊँ, क्यों गाऊँ, कैसे गाऊँ? बहुत सुंदर। गाने से सुख मिलता है, गाने से दुख मिलता है, गाने से कुछ खुलता है, कुछ बंधता है। इस विरोधाभास के बीच अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? क्या गाऊं, क्यों गाऊं, कैसे गाऊं? गीत एक ऐसी श्रृंखला है जिसका संबंध मन से है, भाव से है, व्यथा से है, करुणा से है, उत्साह से है, निराशा से है। किस स्थिति में गाऊं? तुम ही बताओ मैं क्या करूं, क्या गाऊं, क्यों गाऊं, कैसे गाऊं? अरे वाह! बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। आपने गायिका की मनःस्थिति को बहुत अच्छे से उकेरा है। और नमस्कार मधुरिका जी, इस कार्यक्रम कहीं न कहीं में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मधुरिका जी एक बहुत अनुभवी महिला हैं जिन्होंने उस वक़्त में इतनी पढ़ाई करी जब शायद स्त्रियों की शिक्षा पर इतना ज़ोर नहीं दिया जाता था और ऐसे समय में उन्होंने अपनी मेहनत से अपना करियर भी बनाया और अपने जीवन को सफलतापूर्वक वो आज तक निर्वाह कर रही हैं। पहले तो मैं आप छोटे-छोटे मित्रों को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, थैंक यू, जिन्होंने थैंक मुझे इस योग्य समझा और इस पटल पर लेके आए। वैसे भी जो यंगस्टर्स होते हैं, दे ऐड लाइफ टू द ईयर्स। परिवारों ने मुझे मातृ पितृ पक्ष और ससुराल पक्ष, उन लोगों ने जो कुछ मुझे दिया, शायद उसी के कारण मैं आज इस स्थान पर बैठी। हमारे जो बाबा थे वो ग्वालियर आ गए एज एडीसी टू महाराजा सिंधिया। बस वहीं पे मेरा जन्म हुआ, वहीं मेरी शिक्षा हुई, वहीं से जी, शादी हुई और वहीं से फिर मैं लखनऊ आ गई। बाकी शिक्षा के बारे में तो हाई स्कूल तक की शिक्षा तो मेरी मिसल्स में हुई, फिर कमला राजा गर्ल्स कॉलेज ग्वालियर, जी। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में हुई और संगीत की शिक्षा मेरी माधव महाविद्यालय, जो कि म्यूजिक का ही केंद्र जी, था, जी। से हुई। एमए मैंने विक्रम यूनिवर्सिटी जैन से किया। म्यूजिक का जो था वो मैंने इंदिरा कला विश्वविद्यालय खैरागढ़ से किया, लेकिन ग्वालियर में ही रह करके, क्योंकि माधव महाविद्यालय उस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था। यद्यपि मेरी माँ बहुत अच्छी सोशल वर्कर थी, महारानी विजयाराजे सिंधिया इस समय बाहर निकल के आई हैं, जी। उस समय उन्होंने संभ्रांत कुल की जितनी महिलाएं थी उनको बाहर निकाला और बहुत सारे लोगों की जिंदगी बनाने में उनका बहुत सहयोग रहा। जी, प्रेरणा जी, मुझे जी। उनसे मिली, लेकिन मैंने उनके आदर्शों को नहीं फॉलो किया। मैंने कहा मैं नौकरी करूंगी, तो मेरी फर्स्ट पोस्टिंग गुना हुई, जी, मध्य प्रदेश में, एज ए इंग्लिश लेक्चरर। मैंने ओके। वहाँ जी, काम किया, फिर वहाँ से ट्रांसफर हो गया मेरा। फिर गुना से मैं आई मुरैना, जी। डेकॉइट्स इन्फेस्टेड एरिया था। एक आदमी मुझे धमकाया भी वहाँ पर, लेकिन काफी दिनों मैंने सर्विस की और बाद में फिर वहाँ से रिजाइन करके मैं लखनऊ आ गई। अच्छा मधुरिका जी, जैसे आपने बताया आपने संगीत में एमए किया है, जी, मास्टर्स इन म्यूज़िक, तो किस तरीके से आपको अपने परिवार से इसके लिए रिस्पॉन्स मिला? कैसी प्रतिक्रिया थी घरवालों की? मेरे अ, ग्रैंडफादर की जितनी ट्रेनिंग, मिलिट्री की ट्रेनिंग, ही वाज अ कर्नल, तो जो उनकी सारी ट्रेनिंग जो थी वो इंग्लैंड में हुई। जी, उनके बड़े भाई जो थे उन्होंने आईएएस की ट्रेनिंग इंग्लैंड से ली। तीसरे वाले जी, बैरिस्टर थे, वो उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ली। हमारी जितनी अच्छा, बुआ थी हाईली एजुकेटेड थी और एक दो तो उन्होंने सर्विस में भी थी। बल्कि एक जी। मेरी सबसे बड़ी बुआ जी थी, वो महादेवी वर्मा की क्लास फेलो थी। तो इस तरह अच्छा, से कोई रुकावट नहीं थी मतलब मेरे कहीं लिए। न कहीं आपका संबंध साहित्यकारों से, इनसे उनसे आपका हाँ, बना हुआ था कहीं न हाँ, कहीं। हाँ। आपको संगीत के लिए प्रेरणा किसने दी? आपके परिवार में? पापा, फादर हमारे। हम, मुझे देखिए एक बात बताऊं मैं कि मुझे दोनों तरफ से प्रेरणा मिल रही थी। पहली जी, प्रेरणा तो मुझे अपने फादर से ही मिली जी, और दूसरे कुछ ग्वालियर का वातावरण भी था, बहुत जरूरी था वो मेरे जीवन में। क्योंकि जी, बचपन में आदमी जब सुनता है
तो सुन जी के बहुत सी चीजें सीख लेता है। वही जी जी मैंने जी किया। फिर उसके बाद कंपटीशन आने लगा, तब फिर मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, थोड़ा बहुत अभ्यास किया। वहाँ मेरे गुरु थे बाला साहब पूछ वाले, जो कि जी बहुत रिनाउंड म्यूजिशियंस में से एक थे, अब तो वो नहीं है, लेकिन जी वो मेरे गुरु रहे वहाँ। जी। इस प्रकार से मुझे, जिससे कहते हैं ना कि आत्मा से मुझे स्वर बहुत अच्छे लगते हैं। विवाह के पश्चात आपने संगीत को कंटिन्यू किया? देखिए, हर जगह की एक सोच होती है, जी उनकी भी सोच गलत नहीं थी, मगर थोड़ा सा मुझे लगा कि संकुचित है, इसलिए फिर मैं थोड़ा, मुझे विड्रॉ करना पड़ा और मैं फिर पीछे हट गई। केवल अंग्रेजी बची मेरे पास। विवाह के बाद वैसा सहयोग नहीं मिला? नहीं, वैसा सहयोग शायद बहुत विद्रोही प्रवृत्ति की होती तो जी कुछ जी जी मिलता, लेकिन उतना विद्रोह करने की इच्छा भी नहीं थी। जी। संतोष आदमी के लिए बहुत बड़ा उसका गुण होता है। संतोष मुझे शुरू से था, जो मिल गया बस उसी को मुकद्दर समझ लिया। बाकी परिवार जो है संकुचित, ऐसे कि पढ़ाई लिखाई या आने जाने इस प्रकार से मुझे कहीं रेस्ट्रिक्शन नहीं था। बाकी प्रेरणा तो मुझे कुछ पंक्तियों से बहुत मिलती रही। एक दफे हाई स्कूल में मैंने पढ़ा था, वन इज ए जी फाइटर सो वन फाइट्स मोर फॉर द बेस्ट एंड द लास्ट। और ये वाह। पंक्तियां मेरे जीवन के हर क्षेत्र में उतरती चली गई। जब भी हुआ तब भी मैंने इन्हीं को याद किया और आगे बढ़ने की कोशिश। आप एक दर्शकों को इन पंक्तियों का मतलब बताइए, उनको भी प्रेरणा मिलनी चाहिए। देखिए, संघर्षरत तो हमेशा ही रहते हैं, फाइटर तो हम हैं ही। जी सुबह उठते हैं, काम से लड़ाई करते हैं, परिवार से अपने मन की बात मनवाने के लिए संघर्ष करते हैं, जी 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 समाज से करते हैं, हमको जाना है, हमको ये व्हीकल चाहिए, जी व्हीकल नहीं मिलता है, ये भी संघर्ष है हमारा। जी। वन इज ए फाइटर, हर रिस्पेक्ट में, हर एटमॉस्फेयर में, जी हर एस्पेक्ट में जी संघर्ष हमारा है। सो वन बिल्कुल फाइट्स फॉर द बेस्ट एंड द लास्ट। अगर हमको रिक्शा नहीं मिलता है और हम कॉलेज नहीं पहुंच पाते हैं, जी हमारे विद्यार्थी सफर करते हैं, पैदल ही चलना शुरू करेंगे, कभी तो पहुंच जाएंगे, कम से कम वो तो सफर नहीं करेंगे। जी। बिल्कुल 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 सही बोला। So one is a fighter and so one fights more for the best and the last. जितनी उसकी स्ट्रेंथ है, जितनी उसकी सोच है, उस भर उसको फाइट करके, संघर्ष करके अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सुंदर कहा आपने, बहुत सुंदर। आपका विल पावर पता नहीं और कितने लोगों को प्रेरणा देता है। हो सकता है मैंने अपने पूर्वजों से कुछ इनहेरिट किया हो, जैसे नाना से लिखने की कला सीखी मैंने। ये नाना को मैंने कभी देखा नहीं, सबसे बड़ी बात ये है, उनकी जी किताब मेरे हाथ में लगी, वो भी माँ ने अच्छा दी मुझे, क्योंकि मम्मी भी मेरी लिखती थी और उनकी बहुत सारी कविताएं जो थी वो मध्य प्रदेश के किन्हीं किन्हीं गैजेट्स में पब्लिश जी भी हुई हैं। अच्छा तो मैं ये कहूंगी कि मुझे उस तरफ से विरासत में ये गुण मिला, इसलिए इसमें मेरा कोई क्रेडिट है नहीं, कोई क्रेडिट नहीं है, ये सब क्रेडिट जो है मेरे पूर्वजों को। है, अपनी सोच से लिख रही हैं, अपने वातावरण में लिख रही हैं, इसका क्रेडिट आपको ही जाएगा। उनको आप धन्यवाद दे सकती हैं, उनकी आप कृतज्ञ हो सकती हैं, लेकिन जो आप लिख रही हैं उसका क्रेडिट आपको ही जाएगा। मैंने सुना है आप करंट सिचुएशन के बारे में बहुत कुछ लिखती हैं, छोटे छोटे लेख लिखती हैं। लिखती हूँ मैं अभी, बल्कि जो ये बच्चों को 100 में से 100 नंबर मिले हैं, उससे मैं बहुत ज्यादा दुखी हुई, क्योंकि वो बच्चे ऐसा जो हैं जिनको 100 में जी से 100 मिल गए हैं, उनकी जी अपनी जो त्रुटि है वो उनको कभी समझ में ही नहीं आएगी। लैंग्वेज के बारे में मैं बात कह रही हूँ कि एक जी छोटी सी बात है, एडजेक्टिव में प्लूरल का प्रयोग नहीं होता है। जो बच्चे जी पूरे साल भर यही गलती करते रहे हैं, उन्होंने हो सकता है परीक्षा में भी यही गलती की हो और उनको पूरे 100 नंबर मिल गए। सेकेंडरी एजुकेशन से जो बच्चे ऊपर जा रहे हैं, तो इसको भोगेगा कौन? जो हायर एजुकेशन है वो भोगेगा। इसकी गलती जो उनकी जो है वो तो शुरू से लेकर के आखिर तक चलती बिल्कुल रहेगी। बिल्कुल। अच्छा, अभी जो परिस्थितियां चल रही हैं, कोरोना वैश्विक महामारी के रूप में पूरे संसार में छाया है, तो आप इतने वर्षों में आपने कभी ऐसी कोई परिस्थिति देखी थी, जहां तक मुझे उम्मीद है नहीं देखी होगी,
नहीं, तो मैंने कभी इसका कैसा अनुभव था आपका? कुछ सकारात्मक प्रभाव, कुछ नकारात्मक, क्या आपको क्या अनुभव हुआ? देखिए, तो सकारात्मक प्रभाव तो बहुत से हुए हैं जो कि सर्वविदित हैं। थोड़ा सा प्यार भी बढ़ा, क्योंकि और कुछ कहीं जाएंगे नहीं तो कुछ न कुछ आपस में मिलेंगे, लड़ेंगे, बिल्कुल, उसके बाद बिल्कुल। समझौता करेंगे, तो बहुत सी परिस्थितियां देखी। जी, जी, जी। नकारात्मक, तो हम लोग थोड़ा और दूर चले गए, और ये जो न्यूक्लियर फैमिली जो कॉन्सेप्ट है, जी, संस्कृति की जो भिन्नता है, जी, उसके कारण जो दूरी हम में बढ़ी है, वो जी, हो सकता है कि आने वाले समय में हमारे परिवार को भी प्रभावित कर जाए। जो 65 साल के लोग हैं जी, या जी, 65 साल से ऊपर के लोग हैं, उनको निकाल निकाल के वृद्धाश्रम में भर्ती करा दिया जाए। ऐसा क्यों लगता है आपको? वैसे भी आज की जो पीढ़ी है, उसको बहुत सारी चीजें पुरानी पसंद नहीं है, तो आदमी से पुराना तो कोई चीज हो ही नहीं सकती, जी, और उससे ज्यादा बेकार चीज भी कोई नहीं हो सकती, क्योंकि विचारधारा हर व्यक्ति की, हर जनरेशन की फर्क होती है। जी, ये मुझे कभी कभी ये चीज स्ट्राइक करती है कि हो सकता है कि ये सिचुएशन आए। आज भी आप देखिए कि जो पीयर ग्रुप है, उसी में ज्यादा पड़ती है। एक समय होता है जब कहता है अरे मम्मी आप क्या जानो। ये हर जनरेशन के साथ ये बात आती है। हर जनरेशन की, हर जी, जनरेशन की आप बड़े किस चीज को अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि मानती हैं? अपने बेटे को, ऐसा बेटा, ऐसा परिवार मुझे हर जन्म में मिले, जी, ये मैं ईश्वर से बार बार मांगती हूँ। मैंने मातृ पितृ पक्ष, ससुराल पक्ष सब, और यही परिवार मुझे चाहिए। मैं पुनर्जन्म मांगती हूँ ईश्वर से, बार बार मांगती हूँ, क्योंकि मुझे अभी नाद ब्रह्म की उपासना करनी है। मनीष शुक्ला। ओके। और क्या सबसे बड़ी बात यह है कि उसका सहयोग जी, उसकी अर्धांगिनी ने भी पूरी तरह से दिया है। इसलिए बहुत मैं दोनों को आशीर्वाद समेत मैं चाहती हूँ कि वो खूब आगे बढ़े, और ऐसे ही लोग सब जगह हों, जी। ताकि हर कोई उनसे प्रेरणा ले सके। कितनी अच्छी बात है, इतनी अच्छी बातें बताने वाली, इतना लंबे जीवन का सुखद अनुभव करने वाली आप एक ग्रैंड मॉम भी हैं। तो आपके घर में आप 3 पीढ़ी एक साथ रहते हैं? 3 जनरेशन। क्या है, बहुत कम लोग हैं जो माँ-बाप के साथ रहते हैं और बहुत कम बच्चे हैं जिन्हें अपने ग्रैंड पेरेंट्स का साथ मिलता है। कर्म, जी, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो बहुत जस कीन सो तस फल चाखा। हमारे पूर्व बिल्कुल। जन्म के कर्म हैं, बस उन्हीं को हम बार बार ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, और जी, तो हम जी। कुछ नहीं कर पाए। शुरुआत में ज़िक्र किया था कि आपके नाना ने भगवत गीता का हिंदी में अनुवाद किया था। अवधि में। कुछ बताइए, अवधि में किया था। जी बताइए। ने उनका ऐसा विचार था कि रामचरितमानस तो सब कोई पढ़ लेते हैं, लेकिन जी, गीता के विषय में कोई जानता नहीं, जी, इसलिए उसको उन्होंने अवधि में करके फ्री बंटवाने के लिए उसको प्रिंट करवाया था। बहुत अच्छा सा तरीका था गीता से के कर्म योग से सबका परिचय कराने का। लेकिन जी। देखते हैं क्या होता है। और आपसे मैं चाहूँगी कि आप आज के युवा पीढ़ी को, हमारे बच्चों को कुछ मैसेज देना चाहती हैं। आपका अनुभव उनको बताइए जिससे आगे उनके लिए भी जीवन में कुछ और राहें आसान हो जाएँ। स्ट्रॉन्ग विल पावर, जी, सबसे बड़ी चीज है स्ट्रॉन्ग विल पावर। उसी से आप, और सत्य, जी, क्योंकि सत्य का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बिल्कुल। बस सत्य जी, को फॉलो करो और अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर उससे चलते जी, रहो, तभी आपको मिलेगा जो आप चाहते हैं, आपका वांछनीय। छोटा सा जीवन है। जी। रामधारी सिंह दिनकर ने एक दफे लिखा था, फूलों पर आंसू से मोती, फूलों पर आंसू से मोती और अश्रुमय आशा, मिट्टी के जीवन की छोटी नपी तुली परिभाषा। तो वाह! बस यही परिभाषा है, और इसी पर अमल करने से संतोष मिलता है। वाह, वाह! बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूँगी हमारे दर्शक
आपको सुने और समझें कि संघर्ष किए बिना भी जीवन सुंदर होता है और संघर्ष करके भी जीवन सुंदर होता है। मेरा आपके एक अनुभव पता नहीं कितने लोगों के काम आएँगे। मैं अपने गुरु को मैंने जहाँ-जहाँ से सीखा उन सबको मैं बिल्कुल मन से और आत्मा से धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिनने कि मुझे इतना कुछ सिखाया। बाकी मेरा धन्यवाद है आप सबको, उस ईश्वर को, और मैं क्या कहूँ। हम आपके बहुत-बहुत आभारी हैं। आपने हमारे कार्यक्रम कहीं न कहीं में आकर अपना अमूल्य समय हमें दिया है। ये वर्चुअल युग चल रहा है, तो हम सब अपने-अपने घरों में हैं और एक-दूसरे से बातें करके एक-दूसरे के बारे में जान सकते हैं और अपने अनुभव बाँट सकते हैं। आपका हमारे बीच में आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हमें मौका मिला तो फिर आपसे हम बातचीत करेंगे। बहुत-बहुत थैंक यू। चमकती बिजलियों में कुछ, चमकती बिजलियों में कुछ हमारी रोशनी भी है। कही थी हमने जो बातें वो अब भी अनकही सी है। कही थी हमने जो बातें